आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहुत बहुत सलाम। जय मसीह। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि मैं इन दिनों में एक सीरीज़ चला रहा हूँ जो अलग अलग विषय के ऊपर, यानी कि बहुत छोटा वीडियो बना रहा हूँ, अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। और मैंने अभी जो सब्जेक्ट चुना है वह है अन्य भाषा में प्रार्थना करना क्या ज़रूरी है। अन्य भाषा में प्रार्थना करना क्या ज़रूरी है। अभी बीच में 2 दिन पहले, पंजाब से नाम नहीं लूँगा, एक बहुत बड़े प्रभु के दास, बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत बड़ी कलीसिया है उनकी, उनका एक वीडियो क्लिप मेरे पास में पहुंचा फेसबुक पे स्क्रॉल करते वक्त में, तो मैंने वहां पर देख लिया। और वो बंदा, नाम नहीं लूँगा, आगे आप लोग समझदार हैं, वो बंदा कहता है अन्य भाषा में प्रार्थना करने के फ़ायदे, अन्य भाषा में प्रार्थना करने से क्या क्या फ़ायदा होता है। शैतान को कन्फ्यूज़ करते हैं और शैतान जो है उससे डर जाता है, XYZ ना। सबसे पहले मैं वापस कह दूं कि अगर आप मेरे चैनल में पहली बार जुड़े हैं, आप फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे टॉपिक के ऊपर मैं बात करते रहता हूं और करने वाला हूं, ताकि उसकी जो मैसेज है वो आप तक पहुंच सके। अगर आपने लाल बेल नहीं दबाया तो उसको दबा लें। और साथ ही साथ ये भी याद दिला दूँ कि डैनियल राज यूट्यूब से पैसे नहीं कमाता, और इसका प्रमाण है कि मेरे चैनल पर मेरे वीडियो को जैसे ही आप ओपन करोगे आपको किसी प्रकार का ऐड नहीं मिलेगा, किसी भी का। ठीक है ना। चलिए अभी टॉपिक पे बात करते हैं, क्या अन्य भाषा में प्रार्थना करना ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़, मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाई है, अन्य भाषा क्या चीज़ है। उसको आप लोग ने अगर नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। कम से कम 5 सीरीज़ में मैंने उसको बनाया हुआ है। मुझे लगता है 2 साल पहले ना। अभी 2020 में मैं हूँ। अगर और 500-600 साल तक अगर दुनिया चलती है और यीशु नहीं आता और यूट्यूब चलता रहेगा, तो उनके लिए भी बता दूं कि मैंने 2020 में जनवरी के महीने में और 11 तारीख, क्षमा करें, 13 तारीख को मैंने उसको रिकॉर्ड किया है। ठीक है ना। बड़े ध्यान से सुनेगा। अन्य भाषा में प्रार्थना करना ज़रूरी है क्या, ये टॉपिक के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहली चीज़, जिस चीज़ को बाइबल कुछ भी नहीं बोलती है ना, चुप रहती है ना, तो हमको भी उसमें चुप रहना है। जो चीज़ को बाइबल नहीं पढ़ाती उसको हमें एक्स्ट्रा ऐड करके नहीं पढ़ाना है। जो चीज़ को पौलुस और पतरस ने ऐड करके नहीं बोला है ना, तो हमको अपनी तरफ से ऐड करके नहीं बोलना है। इसलिए यीशु मसीह ने मत्ती के शुरू में, और इसलिए यीशु मसीह ने प्रकाशित वाक्य की आखिरी पुस्तक में, ये दोनों, यानी कि नए नियम का पहला पुस्तक और नए नियम का आखिरी पुस्तक में, ये बात को बोल दिया। मत्ती 5वां अध्याय वचन 19 में कि ना तो कुछ छोड़ना, ना कुछ बढ़ाना, ना कुछ है ना ऐड करना। ठीक है ना। प्रकाशित वाक्य उसका 22वां अध्याय वचन 18-19 में भी यीशु ने बोला, ना इसमें से निकालना, ना इसमें से ऐड करना, तो जीवन की पुस्तक से नाम कट जाएगा और विपत्ति बढ़ जाएगी। तो आजकल के सो कॉल्ड प्रीचर्स, सो कॉल्ड बाइबल टीचर्स, पास्टर्स, बिशप्स, रेवरेंड्स, अपोस्तल, प्रॉफिट और उसके फॉलोअर्स जो आप लोग हैं, जो शायद अभी देख भी रहे होंगे, जो वीडियो जहाँ जहाँ तक शेयर होगा वहाँ तक भी पहुँचेगा, आप लोग इतनी जल्दी से आंख बंद करके उनके ऊपर भरोसा कर लेते हो। ये आपकी सबसे बड़ी गलती है पहले। और आपको ऐसा लगता है कि मेरा पास्टर कभी गलती नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा पास्टर है, मेरा पास्टर, मेरा प्रीचर, मेरा फेवरेट प्रीचर, मेरा बाइबल टीचर, मेरा इंटरनेशनल प्रीचर। उसके चक्कर में आप लोग क्या हो जाते हो, धोखा खा लेते हो। मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंस बताता हूँ। मूसा और हारून, आप सभी को पता होगा कि मूसा और हारून दोनों आपस में भाई थे। हारून बड़ा था, मूसा छोटा था। मूसा को परमेश्वर ने 40 दिन 40 रात के लिए सीनाई पर्वत पर बुलाया, और जब परमेश्वर से बात कर रहा था, उसको आज्ञाएं दे रहा था, व्यवस्थाएं दे रहा था, तो नीचे उसका खुद का बड़ा भाई, याद रखो, खुद के लोग, इजरायली खुद के लोग, उन्होंने गाय का बछड़ा बना दिया सोना से। अब उनको अक्ल देने के लिए परमेश्वर ने मूसा को भेजा कि जाकर उनको बताओ कि देखो ये गलत हो रहा है। अब आपको पता है कि 6 लाख लोग धोखा क्यों खा गए। 6 लाख धोखा इसलिए खा गए क्योंकि मूसा का बड़ा भाई था हारून। हारून कौन था, बाइबल रिकॉर्ड करती है कि हारून जो था उस वक्त का पहला नबी था। मूसा के लिए फर्स्ट प्रॉफिट, नबी वो था। तो इजरायलियों को क्या लगा, अरे प्रॉफिट है ना, अरे नबी है ना, अरे अपना आदमी है ना, अरे मूसा का बड़ा भाई है ना, अरे ये तो मेरा पास्टर है ना, अरे ये तो मेरा फेवरेट पास्टर, बाइबल टीचर है ना, मेरा प्रीचर है, ये गलती कैसे कर सकता है। अगर हारून से गलती हो सकती है, अगर पतरस से गलती हो सकती है, और न जाने ऐसे में कितनों के नाम गिना दूं जो बाइबल के अंदर है, उनसे गलतियां हो सकती है, तो आप सोच के देखो आजकल के सो कॉल्डो से और मुझसे, डैनियल राज से भी गलतियां हो सकती है। बाइबल से कभी गलती नहीं होगी, यीशु से कभी गलती नहीं होगी, वचन से कभी गलती नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि अगर कोई आपको सिखाता है कि ऐसा करो, तो आपको प्रश्न उठाना है खुद के मन में भी और उनके सामने भी कि जब बाइबल ऐसा नहीं कहती है तो आप क्यों सिखा रहे। मैं ताज्जुब हो गया, एक व्यक्ति ने मेरे पास में मैसेज भेजे कि अन्य भाषा में प्रार्थना करने के 100 फायदे।
अब बाइबल के अंदर एक फायदा नहीं है, उसको बनाकर उठाकर डाल दिया कि 100 फायदे। और कौन सी भाषा, पहले ये समझो। अन्य भाषा मतलब कौन सी भाषा, ये समझो। बाइबल किसको कहती है अन्य भाषा, वो नहीं समझ रहे हैं। बाइबल कौन सी बात को अन्य भाषा को लिखती है कि उसके बात करने में वो अपनी उन्नति करता है, वो नहीं समझे। मेरे पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं कि बाइबल को सिर्फ पढ़ना नहीं, बाइबल को समझना बहुत ज़रूरी है। तो वो व्यक्ति पंजाब से बंदा अभी बीच में बात कर रहा था, नाम नहीं लूंगा, उसने कहा कि अन्य भाषा में बात करने के, क्षमा करें, प्रार्थना करने के ये फायदे हैं। सुबह उठकर प्रार्थना करो, रात को सोते वक्त प्रार्थना करो, गाड़ी चलाते वक्त में प्रार्थना करो अन्य भाषा में, खाना बनाते वक्त में प्रार्थना करो। और भी बहुत सारे साउथ से कुछ प्रीचर लोग हैं जो ये सिखाते हैं। भाई जो चीज़ है ही नहीं उसको आप क्यों सिखा रहे हैं? आपकी खुद की भाषा हिंदी, मराठी, पंजाबी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम, इंग्लिश, आपकी जो भी भाषा है पूरे भारत के अंदर, आप उस भाषा में भी प्रार्थना करोगे ना तो भी प्रभु सुनता है, तो भी आपका फायदा होगा। लूसीफर को स्पष्ट समझ में आएगा कि ये मुझे डांट रहा है। क्या गड़बड़ कर रहे हो यार आप लोग, क्यों खराब कर रहे हो मसीहत को? और जो चीज है ही नहीं उसको क्यों सिखा रहे हो? और दानियल का किताब का 5वां अध्याय जो दीवार पर उंगलियों ने लिख दिया था उसको उठाकर, जो कि वो कहता है कि ये भाषा का कोई अर्थ ही नहीं है। परमेश्वर क्या नहीं कर सकता है? उत्पत्ति के 11वें अध्याय में अगर उनको तब भाषाएं दे सकता है, दुनिया भर की जो आज चल रही है मोर देन 6000 लैंग्वेजेस, अगर उत्पत्ति 11 में दे सकता है तो दानियल के किताब के 5वें अध्याय में एक और भाषा क्यों नहीं दे सकता? क्या बात करते हो यार? ये हिंदी कहाँ से आई उत्पत्ति 11 में? मराठी कहाँ से आई उत्पत्ति 11 में? उर्दू कहाँ से आई उत्पत्ति 11 में? तुम दुनिया की जितनी भी 6000 भाषा की बात कर लो, देसी बात कर रहे हो, विदेशी बात कर रहे हो, जंगली बात कर रहे हो, आदिवासी बात कर रहे हो, ये सारी भाषा आई कहाँ से? वहाँ से। तुम क्या बात कर रहे हो? गलत। दानियल की पुस्तक में 5वें अध्याय में जो वहाँ पर बात हो रही है वो भाषा को उठाकर तुमने सीधा बोल दिया कि ये अन्य भाषा है। और उसकी भाषा को अनुवाद करने के लिए परमेश्वर नहीं दिया ना उसको, क्या कहते हैं, अनुवाद। तो वैसे परमेश्वर क्या नहीं कर सकता है? लेकिन तुम ये क्यों कहते हो कि कोई एक ऐसी भाषा जो कि 19th सेंचुरी में, क्षमा कर, जी 18th सेंचुरी में, 200 साल पहले स्मिथ विगल, क्या कहते हैं उसको, अमेरिका का जो प्रीचर था, उस व्यक्ति ने अजूजा स्ट्रीट में, मेरे दिमाग में से उसका नाम निकल गया, उस व्यक्ति ने वहां से शुरू किया ना ये बात को, ये पेंटिकोस्टल मूवमेंट। और वहां से उठाकर आपने कहा और उसके फायदे आप गिना रहे हो। और जो बेचारी भोली भाली पब्लिक है, खास करके महिलाएं हैं, जब इस बात को नहीं समझती है, और आजकल के जो यूथ है वो भी, और इसमें 90% लोग इसमें फंसे हुए हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, 90% लोग अन्य भाषा में फंसे हुए हैं। ये मेरा स्टेट और क्लियर, क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट है। आप फंसे हुए सर, क्योंकि जो चीज़ बाइबल के अंदर है ही नहीं आप उसको उठाकर क्या सिखा रहे हो? अगर आप मुझे पूछोगे तो 3 जगह पे घटना घटी है शुरुआत के दिनों में प्रेरितों की किताब में, 3 जगह पे। एक है प्रेरितों की किताब 2वां अध्याय, दूसरा है प्रेरितों की किताब 10वां अध्याय, तीसरा है प्रेरितों की किताब 19वां अध्याय। 2 पतरस के द्वारा हुआ, एक पौलुस के द्वारा हुआ। और ये तीनों जगह पे जब जब भाषाएं ने बात करी, मैं वापस कहता वो अन्य भाषा नहीं था, वो अनेक भाषा था। आप बाइबल को ठीक से पढ़िए, वहां पर एक वचन नहीं है, बहुवचन है। वहां पर भाषाओं को बात किया गया तो सबसे पहला बात किया गया तो लोगों ने कहा ये हमारी मातृभाषा है। अगर कॉर्नेलियुस ने बात किया तो उसका अनुवाद वहां पर हुआ, इसलिए तो लोगों ने कहा कि ये भविष्यवाणियां कर रहे हैं, परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा कर रहे हैं। ये कैसे पता चला लिखने वाले को? क्योंकि उनको पता था कि ये क्या कर रहे हैं। पौलुस के टाइम पे भी यही हुआ, अन्य भाषा में बात किया गया और भविष्यवाणियां की गई। भविष्यवाणी की गई, कैसे की गई, कैसे पता चला? और ये वही पौलुस है जिसने कहा, पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय वचन 9-10 में वो कहता है, जगत में कितनी ही भाषाएं क्यों ना हो लेकिन बिना अर्थ की नहीं होती। बड़े ध्यान से सुनिएगा जो मैं अभी बोलने जा रहा हूँ। आप लोग पढ़ते नहीं हो, ये आप लोगों का प्रॉब्लम है। आप लोग सुनते ज़्यादा हो, पढ़ते कम हो। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हिंदुस्तान के एक एक जवान से, एक एक व्यक्ति से, एक एक पास्टर से, एक एक बाइबल टीचर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कम सुनो, पढ़ो ज़्यादा। पढ़ो पहले, आप क्या सुनते हो वो ठीक है, लेकिन साथ ही साथ पढ़ो। इवन मैं जब प्रचार कर रहा हूँ, आप जब मुझे सुन रहे हो तो साथ ही साथ में चेक करो, रीचेक करो, परखो, पढ़ो। पहला कुरिन्थियों 14 का 22 में क्या लिखा है मालूम है? लिखा है कि अन्य भाषा अविश्वासियों की निशानी है, विश्वासियों के लिए नहीं है। भविष्यवाणी विश्वासियों के लिए, अन्य भाषा नहीं है। और पौलुस कहता है मैं 10,000 शब्द भाषाओं में बात कर सकता हूं, लेकिन बुद्धि से 5 बात करता। बुद्धि से क्यों बोला उसने? बुद्धि से
इसका मतलब क्या है? आत्मा से गाऊंगा और आत्मा से प्रार्थना करूंगा, बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। ये उसने क्यों कहा? क्योंकि वो जानता था कि आत्मा से जो मिलता है उसको बुद्धि से क्यों कनेक्ट किया। सोच के देखिए आप। और जो भी कॉन्सेप्ट है ना, अन्य भाषा में बात करने वाला अपनी उन्नति करता है। मैं उसके ऊपर 5 सीरीज ऑलरेडी बना चुका हूं। जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और जो अभी देख रहे हैं, आप लोग उसको चेक कर लीजिएगा। डैनियल राज स्पीकिंग ऑन टंग्स, आप इसको देख लीजिएगा। तो वापस कहता हूं, अन्य भाषा में प्रार्थना करने से आपका कुछ नहीं होगा। पहली बात तो डैनियल राज अन्य भाषा को नहीं मानता। मैं नहीं मानता। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। वापस कहता हूं, ये गलत है। ऐसी कोई भाषा बाइबल के अंदर नहीं है। ऐसी कोई भाषा यीशु ने नहीं बोली। ऐसी कोई भाषा पतरस और पौलुस ने नहीं बोली और ना ही किसी कलीसिया ने बोली, जो आजकल हमारे मसीह समाज में चल रहा है। मैं उसके सख्त खिलाफ हूं। मैं आपको बता रहा हूं, मैं सख्त खिलाफ हूं। जो चीज गाय का बछड़ा के खिलाफ जैसे आप लोग है ना, वैसे मैं इसके खिलाफ हूं। गाय का बछड़ा ईश्वर नहीं है, परमेश्वर ही ईश्वर है, यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है। वैसे जैसे आप मानते ना, वैसे मैं कहता हूं कि ये गलत है। सिर्फ ऐसी भाषा जो पतरस ने बात करी, जो दूसरों को आती थी, मैं उसके खिलाफ पक्ष में हूं। यस, ये भाषा हुई है। और बाइबल ये भी कहती है, पहला कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय वचन 10, 11, 12 अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ पर 9 से पढ़ोगे, लिखा है भविष्यवाणियाँ खत्म हो जाएंगी। इंग्लिश में लिखा है द प्रोफेसी विल बी सीज, टंग्स विल बी सीज। सीज का मतलब है रुक जाएगा, नहीं आएगा। ऊपर से क्यों आता था? क्योंकि तभी नहीं था ना टेक्नोलॉजी, तभी नहीं थी ना इतने स्कूल कॉलेजेस और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन, तभी ज़रूरत थी। लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है। हम सबके पास में इंटरप्रेट है। अगर इंग्लिश में कोई बात करेगा तो हिंदी इंटरप्रेट है, तमिल तेलुगु में बात करेगा तो उसका हिंदी इंटरप्रेट है। हमको नहीं चाहिए किसी प्रकार का, क्योंकि परमेश्वर ने उस वक्त में नहीं था इसलिए दिया गया था। बुद्धि का इस्तेमाल करिए ना। एक और ऐड कर रहा हूँ, आज अगर आप प्लेट लेकर खड़े रहोगे ना, जंगल में जाकर के मन्ना गिरेगा, तो आपकी नॉलेज के लिए बता दे, नहीं गिरेगा। वो एक वक्त में गिरता था, अब नहीं गिरेगा। वो बंद हो गया, वो सीज हो गया। आप जैसे जाते थे ना ओल्ड टेस्टमेंट में, आर्क के अंदर वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति आती थी, सुलेमान के भवन में उपस्थिति आती थी, अदन के बगीचे में उपस्थिति आती थी, जो अभी इराक में है। आपको वहाँ पर आप जाकर बोलोगे ना, प्रभु तेरी उपस्थिति दे, ये मूर्खता हो जाएगी, नहीं आएगी। पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति आपके अंदर है, परमेश्वर आपके अंदर है। तो बाहर क्या ढूंढ रहे हो मेरे भाई? और आपको ऐसी भाषा में बात ही क्यों करना जो आपको खुद को नहीं समझ में आ रही है? अगर ये इतना पावरफुल होता, अगर ये इतना पावरफुल होता, आपकी भाषा बात करने से आपको अगर इतना सुपर नेचुरल फील हो रहा है, तो फिर मैं आपको सबसे पहले पूछूंगा, तुम्हारी जिंदगी, खुद की जिंदगी कैसी है? इतना झूठ क्यों है? इतना पाप क्यों है? इतना फरेब क्यों है? इतना पाखंडपन क्यों है? एक दूसरे से नफरत करते हो, एक दूसरे को पसंद नहीं करते हो। मैं तुम सेवकों की बात कर रहा हूं, मैं तुम पास्टरों की बात कर रहा हूं, मैं तुम वर्शिप लीडर्स की बात कर रहा हूं, मैं तुम विश्वासियों की बात कर रहा हूं। तुम्हारा एक दूसरे से जमता नहीं है, एक दूसरे को पसंद नहीं करते हो। जैसे पौलुस ने बोला ना गलाती किताब उसका 6वां अध्याय में, कि मुझे डर है कि एक दूसरे को नोच ना खाओ, ऐसा लिखा है उसने। तो फिर जब आप इतनी पवित्र भाषा में बात कर रहे हैं, तो आपका जीवन तो बहुत ही पवित्र और बहुत ही सुपरनैचुरल और बहुत ही अलौकिक होना चाहिए। और आपकी कलीसिया में तो स्वर्गदूत उतरने चाहिए, और आपकी कलीसिया में तो मुर्दे जिंदे होने चाहिए, और आपका तो पूरा शहर बच जाना चाहिए। जो इतनी तादाद में आप लोग भाषा में बात कर रहे हैं, क्या क्या चल रहा है यार? किसको मूर्ख बना रहे हो? खुद को बना रहे हो, दूसरों को बना रहे हो। तो जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं जो अब ये सुन रहे हैं, ऐसी कोई भाषा में प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी खुद की लोकल भाषा में प्रार्थना करिए, वो काफ़ी है। मूर्ख मत बनिए और ना ही दूसरों को मूर्ख बनाइए। मैं यहाँ पे समाप्त कर रहा हूँ। अगले सब्जेक्ट के साथ मैं फिर आपसे बात करूँगा, और ऐसे मैं बहुत सारे टॉपिक से बात करता रहता हूँ। मैं एक और चीज़ आजकल कर दिया हूँ, मेरा नंबर डाल दिया हूँ ऊपर, आप देख सकते हैं। जिसको भी तकलीफ़ है डायरेक्ट कॉल करिए। मेरा जो नंबर है वो मैं डाल चुका हूँ, और मैं ही उठाता हूँ, मेरा कोई असिस्टेंट नहीं उठाता है। मेरी मिनिस्ट्री भी बहुत है, मैं खुद बहुत बिजी रहता हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं आपका फ़ोन उठाऊँगा, ठीक है ना। मैं पूरे भारत में काम करता हूँ, मेरी मिनिस्ट्री पूरे भारत के अंदर है, गांव के अंदर है, शहर के अंदर है। और जब तक मैं ज़िंदा हूँ, जब तक मेरी सांस चल रही है, मैं ये काम करता रहूँगा, ठीक है ना। और साथ ही साथ जो कमेंट बॉक्स है ना, वहाँ पे उल्टियाँ मत करो, उल्टी सीधी बातें बोलकर। आपको अगर इतनी हिम्मत है और मेरी बातों से अगर आपको इतना लग गया है कि डैनियल राज तुमने कैसे बोल दिया, तो अगर आपको इतनी हिम्मत होती है ना नीचे कमेंट्स पे लिखने की, तो उतनी हिम्मत से जरा कॉल भी कर लिया करो, फिर देखते क्या होता है, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं, और जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरी बातों को समझते हैं, इसको ज़रूर शेयर करिएगा। अगले सब्जेक्ट के साथ फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।